एक हाथी जिसका नाम माधुरी है, लेकिन कोल्हापुर के लोग उसे महादेवी कहते हैं। 34 साल तक वो एक जैन मठ में रही, एक परिवार की तरह। आस्था का प्रतीक, एक इमोशनल रिश्ता बन गया था लोगों का उससे। पर फिर एक दिन कोर्ट के एक ऑर्डर ने सब कुछ बदल दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि माधुरी को वहां से हटा के गुजरात के वंतारा रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को अपहोल्ड किया। पेटा ने कंप्लेंट किया था कि माधुरी की हेल्थ दोनों फिजिकल और मेंटल खराब हो रही है और ये डिसीजन दिया गया उसी बेसिस पर जब माधुरी को गुजरात भेजा गया तो कोल्हापुर में सब कुछ थमा हुआ था। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक हाथी नहीं थी, ये थी उनकी आस्था। 3 अगस्त को कोल्हापुर की सड़कों पर 40 किलोमीटर लंबी एक प्रोटेस्ट रैली निकली। हाथों में पोस्टर्स थे, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक मांग, महादेवी को वापस लाओ। और इस पूरे आंदोलन का एक नया रूप तब सामने आया जब लोगों ने माधुरी के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि एक प्रतीकात्मक बॉयकॉट भी शुरू कर दिया। कोल्हापुर और आसपास के गांव के लोगों ने जियो का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद अपने जियो के सिम कार्ड्स तोड़ दिए, नंबर पोर्ट करा के एयरटेल या दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट करा लिए। कहीं जगह तो लोग डायरेक्टली जियो टावर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। लोग सरकारी अधिकारी को लेटर लिखकर ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारी महादेवी वापस नहीं आती तब तक हम जियो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एरिया से हटा देना चाहते हैं। ये सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर को बॉयकॉट करना नहीं था, ये था लोगों का गुस्सा, ये थी उनकी पीड़ा, वो भी उन लोगों के अगेंस्ट जो उनके हिसाब से माधुरी को उनसे छीन कर ले गए। तभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा, लोकल बीजेपी लीडर पर सवाल उठने लगे और फिर स्टेज पर आते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, मठ के लोगों के साथ, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ और गुजरात के वंतारा सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। और उस मीटिंग में हुआ एक इमोशनल पल। फडणवीस ने कहा, यह एक पब्लिक इमोशन है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी और मठ सरकार को उसमें इंटरवीनर बनाएगा। हम पूरा सपोर्ट करेंगे। ये थे मुख्यमंत्री के शब्द। यही नहीं, वंतारा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सीएम से मिले और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट रिव्यू करता है तो वो भी पिटीशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो नंदनी विलेज में मठ के पास ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिया जाएगा। क्योंकि जो माधुरी है उनका बेस्ट ख्याल हम वंतारा में रखें, पर ये सेंटिमेंट देख के कोल्हापुर की माधुरी, क्योंकि ये ईगो बैटल नहीं है, ये हाथी के जान के बारे में है और इसमें कोई हार या कोई जीत नहीं है। इसमें हाथी की जीत ही है, क्योंकि वहाँ वंतारा में भी उसको अच्छा घर मिल रहा था और यहाँ मठ में भी उसको अच्छा घर मिलेगा। तो जीत हाथी के है इसमें और हम एनिमल वेलफेयर के साथ स्टैंड करते हैं और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी माधुरी कोल्हापुर जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। सोच कर देखिए, वंतारा जहां पे माधुरी को शिफ्ट किया गया था वो भी अब कह रहे हैं कि उनका कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया, हम किसी की आस्था के अगेंस्ट नहीं हैं, हम माधुरी की हेल्थ और कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स दोनों का सम्मान करते हैं। तो अब पिक्चर में अलाइनमेंट है, महाराष्ट्र सरकार, जैन मठ और वंतारा तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, माधुरी को वापस कोल्हापुर लाने के लिए। सीएम ने यह भी अनाउंस किया कि स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स की एक टीम बनाएगी जो माधुरी की हेल्थ मॉनिटर करेगी और अगर ज़रूरत हुई तो एक प्रॉपर एलिफेंट रेस्क्यू एंड केयर सेंटर भी वहाँ बनाया जाएगा। HPC यानी हाई पावर्ड कमेटी ने जो एक रिपोर्ट दी थी वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनपुट्स पे बेस्ड थी। अगर सरकार साथ देती है तो माधुरी वापस आ सकती है। आज जो सवाल है वो ये है, क्या एक हाथी के लिए कोर्ट का फैसला अंतिम हो सकता है? जब पब्लिक इमोशन इतना स्ट्रांग हो, क्या एक जानवर का रिश्ता इंसानों के साथ इग्नोर किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक फाइल के बेसिस पर? माधुरी वापस आएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस कहानी ने ये हमें ज़रूर बताया है कि एक हाथी भी इस देश में एक सिंबल बन सकता है, आस्था का, मोहब्बत का और इंसानियत का। मैं हूँ समक्ष नामदेव और इसी के साथ देखते रहिए फ्री प्रेस जर्नल। धन्यवाद।